मंडला जिले में एक ऐसा स्थान है जहां अजगरों की पूरी बस्ती है और यहां एक साथ दर्जनों की संख्या में अजगरों को देखा जा सकता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अजगरों के संरक्षण के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया है और अब इंसानी दखल के चलते अपने ही हैबिटेट जोन में ये अजगर सुरक्षित नहीं है। अजगर एक ऐसा जीव है जो खुद को बचाए रखने के लिए तकरीबन 6 माह तक कुछ खाता पीता नहीं है, बस शीत निष्क्रियता में चला जाता है। लेकिन अब इसके नेचुरल हैबिटेट जोन में इंसानी दखल के चलते अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल पा रही है और इनकी आबादी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अजगर दादर नामक इस जगह का जायजा लेने पहुंची ईटीवी भारत की टीम। ईटीवी भारत की टीम पहुंची है एक बार फिर अजगर दादर में। इसके पहले भी हमने यहाँ पर आपको लगातार बताया था कि ठंड के सीजन में यहाँ हजारों की संख्या में अजगर निकलते हैं और चूंकि यह उनके प्रजनन का काल होता है और यहाँ पर इन जो गुफाएं जो छोटी हैं जमीन पर, वहाँ से निकलकर और इसके बाद यहाँ पर धूप सेंकते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ककेया बीट में एक ऐसा स्थान है जहां लगभग 218 हेक्टेयर में फैले वन क्षेत्र में अजगरों की पूरी बस्ती है। सैकड़ों की तादाद में रहने वाले ये अजगर ठंड के समय शीत निष्क्रियता वाले स्थानों में चले जाते हैं और इस मौसम में खाना पीना छोड़कर बस खुद को बचाने धूप का सहारा लेते हैं। अजगर दादर नाम के इस स्थान में सतह से भीतर जाते बिलों की संख्या में 5 से 20 फुट तक लंबे अजगर बाहर निकलकर धूप सेकते हुए बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यह जगह भीतर से खोखली है और दूसरी जगहों के मुकाबले यहाँ का तापमान ज्यादा होता है। साथ ही आसपास लेटाना की झाड़ियाँ और वन क्षेत्र में रहने वाले चूहे, जमीन पर रेंगने वाले छोटे जीव, खरगोश और पक्षी इनके खाने के लिए उपलब्ध है। यही वजह है कि यह अजगरों के रहने और संतानोत्पत्ति के लिए अनुकूल स्थान है। लेकिन यहाँ लगातार बढ़ते पर्यटन के चलते लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से ठंड से बचने धूप का सहारा लेने अजगरों को बाहर निकलकर धूप सेकने में परेशानी होती है और लोगों की भीड़ के चलते बार बार उन्हें अपने बिलों में जाना पड़ता है। ऐसे में क्षेत्र को अजगर संरक्षण उद्यान घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। ये अजगर दादर अभ्यारण्य बनाने के लिए वन मंडल पूर्व मंडल से प्रस्ताव शासन स्तर को भेजा जा चुका है। बहुत ही जल्दी जो है तो अभ्यारण्य के रूप में ये स्वरूप ले लेगा और जैसे ही स्वरूप ले लेगा तो हम उसके लिए थोड़ा सा फेंसिंग करा देंगे, गेट बना देंगे, पानी की व्यवस्था करा देंगे तथा पर्यटकों को अजगर देखने के लिए हम 2 वॉच टावर बना देंगे ताकि सुरक्षित रूप से जो है पर्यटक जो है यहाँ आकर जो है अजगर का दर्शन कर सकते हैं। अगर पर्यटकों की बात करें तो ठंड के सीजन में आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं अजगरों का दीदार करने। कान्हा नेशनल पार्क में जो पर्यटक आते हैं वे भी यहाँ पर आते हैं और अजगरों को यहाँ पर देखकर उनका, चूंकि ये नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ पर जिस तरह से ये अजगर दिखाई देते हैं, कहा जाता है कि एशिया में इससे बड़ा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ इतनी संख्या में अजगर दिखाई देते हैं। लेकिन बीते समय में भी हमने जो बात की थी यहाँ व्यवस्थाओं की, आप एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। इसे महज एक फेंसिंग के जरिए जो है थोड़ा सा कवर्ड कर दिया गया है। अगर यहाँ पर वॉच टावर बनाया जाए तो निश्चित ही बिना किसी डिस्टरबेंस के जहाँ पर्यटक अजगर देख पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ अजगरों को भी पर्यटकों के आने से या उनके चलने से या उनकी धमक से किसी भी तरह के उनका जो आराम का समय है। एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इन प्राकृतिक रूप से अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे अजगरों को अगर बचाना है तो निश्चित ही इसे एक वॉच टावर या फिर पर्यटन के लिहाज से डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। मयंक तिवारी, ईटीवी भारत, मंडला, मध्य प्रदेश।